दोस्तों हाल ही में इंडियन पार्लियामेंट के अंदर वंदे मातरम के ऊपर पूरा एक डिस्कशन चला जो कि 10 घंटे तक चला था, जिसमें दोस्तों सभी एमपीज़ ने वंदे मातरम को लेकर अपनी राय रखी थी। इसी में दोस्तों मुस्लिम एमपीज़ भी शामिल थे, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी और इकरा हसन। जब दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की वंदे मातरम के ऊपर अपनी राय रखने की बारी आई, तब दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम के ऊपर कड़ा एतराज़ जताया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश के अंदर रहने वाला कोई भी मुसलमान वंदे मातरम से एतराज़ जता सकता है और वंदे मातरम को गाना और ना गाना ये हर एक इंडियन की अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं था। जब भी कभी वंदे मातरम की बात आती है तब दोस्तों हमेशा मुसलमान दो तबकों में नज़र आते हैं। एक तबका दोस्तों मुसलमानों का वो है जो कि वंदे मातरम को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता है और वंदे मातरम गाता भी है। वहीं दोस्तों मुसलमानों का दूसरा तबका वो है जो कि वंदे मातरम का विरोध करता है और वंदे मातरम को गाने से परहेज करता है। आप गाते हैं, हम नहीं गा सकते हैं, इसकी एक वजह है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुसलमानों को वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है। क्या वंदे मातरम मुसलमानों के धर्म के खिलाफ जाता है और वंदे मातरम को ना गाना क्या देशद्रोह है और वंदे मातरम को गाना क्या देश प्रेम है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से ये बात बताना देना चाहता हूँ कि आज के वीडियो से जुड़े हुए जितने भी सोर्सेज के लिंक हैं वो सभी डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मौजूद हैं। आप लोग चाहे तो बाद में फैक्ट चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग वंदे मातरम का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। वंदे मातरम को दोस्तों आज से 150 साल पहले एक बंगाली पोइट जिनका नाम बंकिम चंद्र उपाध्याय या फिर जिनको हम लोग बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने लिखा था। साल 1875 में दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा था। लेकिन दोस्तों उस वक्त में बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ वंदे मातरम इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था। बाद के आने वाले सालों में जब क्रांति की लहर इंडिया के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ तेज़ हुई, तब दोस्तों क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम को फेमस किया था। वंदे मातरम को दोस्तों जब साल 1875 में लिखा गया था तब दोस्तों वंदे मातरम को शायद बहुत ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे। इसके बाद में दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने साल 1882 में अपनी एक नॉवल को पब्लिश किया था जिसका नाम था आनंद मठ। उस नॉवल के अंदर दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को उस नॉवल का एक पार्ट बनाकर पब्लिश किया था। लेकिन तब भी दोस्तों वंदे मातरम इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था। वंदे मातरम को दोस्तों फेमस करने का श्रेय कहीं ना कहीं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाता है, जिन्होंने 1890 के दशक में वंदे मातरम को एक मीटिंग के अंदर गाया था, जिसके बाद में वंदे मातरम धीरे धीरे करके फेमस होने लगा था। और जब क्रांतिकारियों की लहर हिंदुस्तान के अंदर चल रही थी तब क्रांतिकारियों ने भी बड़े पैमाने पर वंदे मातरम को अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। वंदे मातरम के अंदर दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत माता की बात कही है, भारत की निर्मल हवा की बात करी है, भारत के खेत खलियानों की बात करी है और भारत के हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी बात करी है। जिस वक्त में दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक क्रांति की लहर चल रही थी, उस वक्त में दोस्तों क्रांतिकारियों का एक नारा वंदे मातरम भी था, जो कि उस वक्त में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था और क्रांतिकारी वंदे मातरम को अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। जिस वक्त में दोस्तों अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतिकारियों की लहर चल रही थी, उस वक्त में दोस्तों साल 1906 में बंगाल के अंदर हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर बंगाल के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक रैली भी निकाली थी, जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने मिलकर वंदे मातरम गाया था और वंदे मातरम के झंडे भी लहराए थे। एक तरफ दोस्तों जहां वंदे मातरम हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी का सहारा बन रहा था, वहीं दोस्तों वंदे मातरम के खिलाफ भी कई सारी विरोधी आवाज़ें उठ रही थीं। कई सारे ऐसे मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स थे जो कि वंदे मातरम को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे थे, और वहीं दोस्तों कई सारे ऐसे मुस्लिम लीडर भी थे जो कि वंदे मातरम को पूरी तरीके से इस्लाम विरोधी बता रहे थे, जिसमें दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग इसके अंदर मुख्य चेहरा थे। मुसलमानों के दोस्तों वंदे मातरम का विरोध करने के 3 मुख्य कारण थे। कारण नंबर 1, मुसलमानों का दोस्तों ये कहना था कि वंदे मातरम का जो स्टार्टिंग का वर्ड है वही इस्लाम के मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ जाता है, जहां वंदे का मतलब वंदना से आता है और मातरम का मतलब होता है मातृभूमि, यानी कि मातृभूमि की वंदना करना। उस वक्त में दोस्तों मुसलमानों का कहना था कि मुसलमान मातृभूमि की वंदना यानी कि पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि इस्लाम का मूलभूत सिद्धांत ही तौहीद है, जिसका मतलब होता है एक ईश्वरवाद, यानी कि एक ईश्वर के ही आगे झुकना, एक ईश्वर की ही वंदना करना और एक ईश्वर की ही पूजा करना। जहां दोस्तों वंदे मातरम मातृभूमि की पूजा और उसकी वंदना करने के बारे में बात करता है, हिंदू देवी देवताओं के बारे में बात करता है, वहीं दोस्तों मुसलमानों का ये कहना था कि इस्लाम के फंडामेंटल के ही खिलाफ जाता है, जहाँ पे इस्लाम का जो बेस है वो तौहीद है, यानी कि मुसलमान किसी भी ऐसी चीज़ के आगे नहीं झुक सकता, किसी भी ऐसी चीज़ की वंदना नहीं कर सकता जो कि खुदा की या फिर ईश्वर की बनाई हुई है। मुसलमानों का
कहना था दोस्तों कि मुसलमान केवल ईश्वर के ही आगे झुक सकते हैं, ईश्वर की ही वंदना कर सकते हैं और ईश्वर की बनाई हुई किसी भी चीज़ की, चाहे वो धरती हो, चांद हो, सूरज हो, किसी और की वंदना नहीं कर सकते। ये मुसलमानों का एक मुख्य कारण था। इसके बाद में दोस्तों मुसलमानों का दूसरा कारण जो बताया जाता है वो था बंकिम चंद्र चटर्जी का अंग्रेज़ों को सपोर्ट करना। इतिहास में दोस्तों ऐसा कई बार देखा गया है जहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने खुले तौर पर अंग्रेज़ों का सपोर्ट किया था। जहाँ पर दोस्तों आप विकिपीडिया के अंदर भी जाकर पढ़ सकते हैं, जहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक बार अंग्रेज़ों को द सेवियर ऑफ इंडिया भी कहा था। यह मुसलमानों का दोस्तों दूसरा मुख्य कारण था, जहाँ पर मुसलमान ये कहते थे कि बंकिम चंद्र चटर्जी अंग्रेज़ों के सपोर्टर थे, इसलिए वो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं। और जो वंदे मातरम को विरोध करने का जो तीसरा कारण था दोस्तों वो था बंकिम चंद्र चटर्जी की मुसलमानों को लेकर विचारधारा। ऐसा भी दोस्तों कई बार देखा गया जहां पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने मुसलमानों के खिलाफ में कई बार बयानबाजी करी। यहाँ तक कि दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी की जो एक नॉवेल साल 1882 में पब्लिश हुई थी जिसका नाम आनंद मठ था, उसके अंदर भी दोस्तों कहा जाता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने ऐसी कई सारी बातें कहीं जहाँ पर वो सीधे तौर पे मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, मुसलमानों का विरोध करने का आह्वान कर रहे थे। इन्हीं सभी कारणों को लेकर दोस्तों मुसलमान वंदे मातरम और बंकिम चंद्र चटर्जी के भी खिलाफ थे। उस वक्त में दोस्तों मुसलमानों का कहना था कि सभी क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसे नारों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि मुसलमानों के और उनके धर्म के खिलाफ ना हो, जैसे कि जय हिंद, सरफरोशी की तमन्ना है और इनकलाब जिंदाबाद, जिनको दोस्तों ऑलरेडी क्रांतिकारी अपने भाषणों में, अपनी रैली में अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। जैसे कि दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र की आज़ाद हिंद फौज जो कि जय हिंद नारा बोला करती थी। इसी के साथ में दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल जो कि सरफरोशी की तमन्ना है और इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाया करते थे। मुसलमानों का कहना था कि इन्हीं सभी नारों को हमें बोलना चाहिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि वंदे मातरम को हमें इस बीच में लेकर आना चाहिए। मुसलमानों का दोस्तों इतना ज़्यादा विरोध करने के बाद भी साल 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वंदे मातरम को एज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। ऐसा इस वजह से था दोस्तों क्योंकि मुसलमान भी वंदे मातरम को लेकर दो तबकों में नज़र आते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तबका वो था जो कि वंदे मातरम को पूरी तरीके से नकारता था और वंदे मातरम के खिलाफ था। वहीं दोस्तों दूसरा तबका वो था जो कि वंदे मातरम को एक्सेप्ट करता था, वंदे मातरम की रिस्पेक्ट करता था और वंदे मातरम को एज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में भी एक्सेप्ट करा था। लेकिन दोस्तों जिस वक्त में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने साल 1937 में वंदे मातरम को एक्सेप्ट किया था एज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, उस वक्त दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूरे वंदे मातरम को एज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में एक्सेप्ट नहीं करा था, बल्कि दोस्तों वंदे मातरम के स्टार्टिंग के 2 स्टैंजा ही नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में एक्सेप्ट किए गए थे। ऐसा दोस्तों इस वजह से करा गया था क्योंकि वंदे मातरम में 2 स्टैंजा के आगे जो बाकी के वर्सेस आते हैं, जो बाकी की लाइंस आती हैं, उनमें कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं के बारे में बात की गई है और इसको दोस्तों कोई भी दूसरे रिलीजन के लोग एक्सेप्ट नहीं करते। इसी वजह से दोस्तों साल 1937 में वंदे मातरम की स्टार्टिंग के 2 स्टैंजा को ही एज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की दोस्तों जिस कमेटी ने साल 1937 में वंदे मातरम को एज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में एक्सेप्ट किया था दोस्तों, उस कमेटी के अंदर बड़े और महान दिग्गज नेता भी शामिल थे, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जिस वक्त दोस्तों साल 1937 में वंदे मातरम को एज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में एक्सेप्ट करा जा रहा था, उस वक्त दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रविंद्रनाथ टैगोर जी से पूछा कि आखिर रविंद्रनाथ टैगोर जी वंदे मातरम को लेकर क्या सोचते हैं। तब दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जवाब देते हुए कहा कि वंदे मातरम के अंदर कई सारी ऐसी लाइंस हैं जहां पर केवल हिंदू देवी देवताओं के बारे में बात की गई है और कोई भी दूसरे रिलीजन का इंसान जो कि हिंदू नहीं है वो इसके ऊपर आपत्ति जता सकता है। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी की राय पर वंदे मातरम के केवल स्टार्टिंग के 2 स्टैंजा को ही एज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन दोस्तों साल 1937 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वंदे मातरम को एज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में एक्सेप्ट किया था, तब दोस्तों वो ऑफिशियल नहीं था क्योंकि दोस्तों तब तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि इसके बाद में साल 1947 में जब इंडिया पूरी तरीके से आज़ाद हो गया और इंडियन नेशनल सॉन्ग के बारे में बात चलने लगी कि किस गाने को इंडियन नेशनल सॉन्ग बनाया जाएगा, तब दोस्तों साल 1950 में 24 जनवरी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वंदे मातरम को एज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में अडॉप्ट कर लिया था और ये दोस्तों पूरी तरीके से ऑफिशियल था, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक्सेप्ट किया गया था बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
लेकिन दोस्तों वंदे मातरम को कभी भी मैंडेटरी नहीं करा गया है। वंदे मातरम को दोस्तों लोगों की चॉइस के ऊपर छोड़ा गया है। जिसका दिल हो वो चाहे अपनी मर्जी से वंदे मातरम को गा सकता है और जो ना चाहे दोस्तों वो वंदे मातरम को नहीं गा सकता। लेकिन दोस्तों साल 1937 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 स्टैंजा को एज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में एक्सेप्ट करा था, तब भी वंदे मातरम को मैंडेटरी करार नहीं दिया था। और उसके बाद दोस्तों साल 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑफिशियल तौर पर वंदे मातरम को अडॉप्ट किया था, तब भी दोस्तों वंदे मातरम को मैंडेटरी करार नहीं दिया गया था। और आज तक भी दोस्तों वंदे मातरम मैंडेटरी नहीं है। जिस इंसान को चाहे दोस्तों वो इंसान गाना चाहे दोस्तों वो इंसान गा सकता है, जो इंसान नहीं गाना चाहे दोस्तों वो वंदे मातरम को नहीं गा सकता। लेकिन दोस्तों वंदे मातरम क्योंकि हमारे देश का नेशनल सॉन्ग है, इसलिए दोस्तों उसकी रिस्पेक्ट करना हर एक भारतीय का फ़र्ज़ है, हर एक भारतीय की जिम्मेदारी है। हमारे देश के दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारे देश के संविधान ने हर एक भारतीय को आर्टिकल 25 के अंदर ये हक दिया है कि हर एक भारतीय अपने धर्म को पूरी तरीके से फॉलो कर सकता है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर किसी भारतीय को लगता है कि वंदे मातरम उनके धर्म के खिलाफ है तो वो वंदे मातरम को ना गाए, और अगर दोस्तों किसी भारतीय को लगता है कि वंदे मातरम उनके धर्म के खिलाफ नहीं है तो वो बिना रुकावट के वंदे मातरम को गा सकते हैं। इसका हक दोस्तों आर्टिकल के 25 में हर एक भारतीय को दिया गया है। और दोस्तों वंदे मातरम को मैंडेटरी भी करार नहीं दिया गया है। इसी वजह से दोस्तों आज भी जब वंदे मातरम को मैंडेटरी करने की बात आती है तब दोस्तों मुसलमानों का एक तबका वंदे मातरम के अगेंस्ट में बात करता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के आर्टिकल 25 के बारे में बात करता है, जहाँ पर आर्टिकल 25 में हर एक भारतीय को ये हक दिया है कि वो अपने धर्म को उनके मुताबिक फॉलो कर सकता है। इसी वजह से दोस्तों वंदे मातरम को गाना या ना गाना हर एक भारतीय की अपनी एक पर्सनल चॉइस हो जाती है। और इसी वजह से जब वंदे मातरम को मैंडेटरी करने की बात आती है तो हर एक मुसलमान जो वंदे मातरम के विरोध में होते हैं दोस्तों वो आर्टिकल 25 का ही हवाला देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मुसलमानों को आखिर वंदे मातरम से क्या दिक्कत है, और केवल वंदे मातरम से ही नहीं बल्कि बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था उनसे भी मुसलमानों को आज़ादी के वक्त से पहले आखिर क्या दिक्कतें थी। मैंने आपको 3 कारण बताए, जिसमें से पहला कारण मुसलमानों का उनका धर्म है, क्योंकि वंदे मातरम सीधे तौर पर एक ईश्वरवाद के खिलाफ बात करता है। और वहीं दोस्तों मुसलमानों का धर्म इस्लाम जो कि एक ईश्वर के बारे में ही बात करता है, यानी कि एक ईश्वर की वंदना करने के बारे में बात करता है। वहीं दोस्तों वंदे मातरम मातृभूमि की वंदना करने के बारे में बात करता है। दूसरा कारण दोस्तों मैंने आपको बताया कि बंकिम चंद्र चटर्जी का अंग्रेज़ों को लेकर जिस तरह का सपोर्ट था दोस्तों, उसके अगेंस्ट में भी मुसलमान बात करते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अंग्रेज़ों का सपोर्ट किया था। इसी के साथ में दोस्तों तीसरा जो कारण मैंने आपको बताया वो था बंकिम चंद्र चटर्जी की जो मुसलमानों को लेकर उनकी सोच थी, मुसलमानों के अगेंस्ट में मुसलमानों का विरोध करने वाली जो उनकी सोच थी। इस वजह से भी मुसलमान बंकिम चंद्र चटर्जी और उनके द्वारा लिखे गए वंदे मातरम के खिलाफ आज भी बोलते हैं। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है तो फिर सवाल ये है कि हसरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के, और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा, इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तू मेरी इबादत कर मुझे। लेकिन दोस्तों हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मुसलमानों का एक तबका ऐसा भी है जो कि वंदे मातरम को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि वंदे मातरम के ऊपर आज जो सबसे बेहतरीन गाना गाया गया है आज़ादी से लेकर आज तक का दोस्तों वो AR रहमान ने ही गाया है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने भी कभी ना कभी उस गाने को ज़रूर सुना होगा। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उस वीडियो को दोस्तों शेयर करें उन लोगों के साथ में जो पूछते हैं कि मुसलमानों को आखिर वंदे मातरम से क्या दिक्कत है, मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं गाते। और दोस्तों आप अपनी राय को भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर बता सकते हैं। साथ ही में दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहने के लिए। शुक्रिया।